Good morning, friends. Hope you are all doing well. Friends, in the series of this content which we are creating and sharing with you to target UGC NET GRF or assistant professors post or Jammu Kashmir Public Service Commission lectures post in English literature or any other state set or other important examinations. Friends, इस सीरीज में हम क्रिस्टोफर मार्लो को पढ़ रहे थे। तो फ्रेंड्स, दिस इज द लास्ट वन वीडियो फ्रॉम क्रिस्टोफर मार्लोज कंटेंट वर्क्स। फ्रेंड्स, इसमें हमने इंपॉर्टेंट प्लेस को पढ़ा, इंक्लूडिंग डॉक्टर फर्स्टस, एडवर्ड टू, और इस तरह से चार पांच हमने जो प्लेस पढ़े। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ शेयर किया थी वीडियो जो हम पोइट्री सेक्शन में गए हैं क्रिस्टोफर मार्लो की, हीरो एंड मेंडर भी हमने शेयर किया आपके साथ कंटेंट को। सो फ्रेंड्स, दिस इज द सेकंड पोइम एंड द लास्ट ऑफ दिस फ्रॉम द इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो कंटेंट आपके लिए तैयार किया है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं जो आपका सबसे पहले तो आपके पोइम का नाम जो है द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव। द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव एक इम्पॉर्टेंट पोइम होने वाली है। सो फ्रेंड्स, व्हाट आर वी गोइंग टू डू देयर, हम क्या क्या इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो एक और भी इसका यहाँ पे मैंने फ्रंट पेज पे ही आपको दिया है। सो फ्रेंड्स, दिस इज देयर वी विल डिस्कस, हम जो सीखने जा रहे हैं यहाँ से क्या क्या लेंगे हम। सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, आई हैव गिवन द इंट्रोडक्शन टू दिस पोएम द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव। आफ्टर दैट, टेक्स्ट ऑफ द पोएम, इट मीन्स जो इनकी लाइंस हैं पोएम की, एंड इट मीन्स इसकी लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसकी लाइंस को पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। सो फ्रेंड्स, go through the lines properly. Or after that, we are going to discuss major themes in the poem. After that, finally, I have provided you people with most important MCQs for UGC नेट एग्जामिनेशन। और अभी आपका जो भी इंग्लिश टीचर का जो चाहे नेट सेट आपका नेट GRF है, टीचिंग पोस्टर्स के लिए है, आपके एग्जाम है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले जो MCQs हैं, इसमें से मैंने उनको एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे लिखा है, दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो यू आर आस्क्ड टू प्लीज डोंट स्किप एनी सिंगल लाइन, किसी को चीज को भी आप स्किप मत करें। प्लीज गो थ्रू प्रॉपरली दिस वीडियो सो दैट आपको पूरी तरह से इसका एक नॉलेज हो, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, आप यू कैन डू दैट इजिली। So friends, let us start with introduction. So friends, introduction of this poem क्या है? Christopher Marlowe's The Passionate Shepherd to His Love is a famous pastoral poem written in the late 16th century. It is one of the best known examples of carpe diem, और जिसको हम कहते हैं seize the day, carpe diem poetry जो है, where the speaker is shepherd, speaker इसका एक shepherd है, invites his beloved to live with him in an idyllic countryside setting। तो बहुत ही एक रोमांटिक पोइम है, जिसमें हीरो ऑफ दिस पोइम जो है शेफर्ड है, और ही आस्क्स स्पीकर जो है, तो ही इनवाइट्स हिज बिलोव्ड टू लिव विद हिम इन एन idyllic countryside setting। So the poem is celebrated for its romantic and idealistic depiction of rural life and its influence on later poetry, including Sir Walter Raleigh's response poem, The Nymph's Reply to the Shepherd।
तो जिसमें हाँ, सर वाल्टर रिले के जो पोइम है, जो उन्होंने लिखी है, जो जिसका नाम है द नेम्स रिप्लाई टू द शेफर्ड। एक एक रेस्पॉन्स है इस पोइम का, हमारी जो पोइम है द शेफर्ड्स पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव। तो मार्लोज पोइम फॉलोज द पेस्टोरल ट्रेडिशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने का कि कौन सा ट्रेडिशन फॉलो करते हैं मार्लो की पोइम में, अपनी पोइम्स में। तो ही फॉलोज द पेस्टोरल ट्रेडिशन विच आइडलाइजेस नेचर एंड सिंपल rustic living. द शेफर्ड promises his love वेरियस प्लेजर्स, बहुत से प्लेजर्स को उसके प्रॉमिस करता है अपनी बिलोड के साथ, बहुत सी खुशियां देना उसको चाहता है। फ्रॉम फ्रेग्रेंट फ्लावर्स टू लग्जरियस गारमेंट्स, खुशबूदार फूल और लग्जरी वाले बहुत से गहने हीरे जवाहरात उसको देना चाहता है। इन एन अटेम्प्ट टू परsuade हर टू ज्वाइन। और ये सारी चीजें किस लिए क्या, तो प्रॉमिस करता है उसे ताकि वो उसको मना सके, उसको परsuade कर सके, सो दैट शी ज्वाइंस हिम। और सिंपली मीन्स कि वो भी उसको रेस्पॉन्स दे, वो उसको लव करना, प्यार करना शुरू हो जाए। तो डिस्पाइट इट्स लाइट हार्ट लाइट हार्टेड एंड म्यूजिकल टोन, the poem also raises questions about the realism of romanticized love। तो अ, बहुत ही उम्दा पोइम है, रोमांटिक है, म्यूजिकल टोन है इसकी में है। तो बहुत सारे जैसे एक रियलिज्म इसमें सिंबॉलिक करता है। सो फ्रेंड्स, तो हमने बात की थी कि हम आपको इंट्रोडक्शन के साथ टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। इट मींस द लाइंस आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स, प्लीज गो थ्रू दीज लाइंस। तो वी हैव द ओपनिंग लाइंस ऑफ दिस पोएम, द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव, जो पोइम है। तो इसकी जो टेक्स्ट है, ओपनिंग लाइंस है, कम लिव विद मी एंड बी माई लव। कम लिव विद मी एंड बी माई लव, एंड वी विल ऑल द प्लेजर प्रो that valleys, groves, hills and fields, woods are steepy mountain jewels। तो आप देखिए कितनी रोमांटिक लाइंस है कि अपने यहाँ पे शेफर्ड जो अपने बिलोड को बुला रहे हैं कि वो उसके साथ रहें और उसको हर किस्म की खुशियां उसको दे सके। तो अगर हम बात करें राइमिंग स्कीम की, देखो पैटर्न क्या, एक कपल्ट है ये, हीरो कपलेट्स हैं। तो जैसे लव और प्रू, दो लाइनों का एक जोड़ा है, इसको कपल कहते हैं, कपलेट। तो राइम स्कीम की बात करें तो क्या है, लव एंड प्रो, ए ए, क्योंकि एक जैसी साउंड्स हैं, ए ए, आफ्टर दैट वी हैव बी, हील्स, यील्ड्स। तो दोनों की फिर से एक जैसी टोन है राइमिंग स्कीम में, लास्ट एंडिंग वर्ड्स जो हैं। तो हील्स एंड यील्ड्स, इट मींस इसके बाद दूसरा ए के बाद बी, क्योंकि ए बी बी। तो नेक्स्ट वी हैव, and we will sit and we will sit upon the rocks, seeing the shepherds feed their flocks by shallow rivers to whose falls melodies birds sing uh, madrigals, and I will make the beds of roses, तुम्हारे लिए फूलों का बिस्तर रखूंगा, and a thousand fragrant posies, a cap of flowers and a kirtle embroidered all with leaves of myrtle। तो देखिए लाइन काफी खूबसूरत लाइन है। और इसकी राइम स्कीम की बात करें तो राग्स एंड फ्लाग्स, इट मींस पहले ए पढ़ा था हमने, ए बी बी, अब ये सी की बारी है, सी सी। उसके बाद फॉल्स, गर्ल्स, तो क्या है, डी डी, इट मींस ए बी बी सी सी डी डी। तो नेक्स्ट लाइंस हैं, एंड आई विल मेक दी बेड्स ऑफ रोजेस and the thousand fragrant posies, a cap of flowers and a kirtle, तो embroidered all with leaves of myrtle। तो फिर से नई नई ही राइम स्कीम शुरू हर जगह से, पीछे वाली के साथ मैच नहीं करती। इट मीन्स ए बी बी सी सी डी डी ई ई, तो एफ एल, तो जी जी, ताकि ये पोइम होने वाली है। हाँ, जिसमें हमने तो नेक्स्ट लाइन है, ए गॉन ए गॉन मेड ऑफ द फाइनेस्ट वूल which from our pretty lamps we pull, fair line slippered for gold,
with buckles of purest gold, a belt of straw and wavy birds with coral, calspis, and amber studs. And if these pleasures may thee move, come live with me and be my love. तो काफी रोमांटिक लाइंस हैं, बहुत ही और प्यार भरी खूबसूरत लाइनें हैं. द शेफर्ड्स स्वेन्स shall dance and sing. द शेफर्ड्स स्वेन्स, शेफर्ड की स्वेन क्या करेंगी? shall dance and sing for thy delight, तुम्हारी खुशी के लिए वो गाएंगी. each May morning, if these delights thy mind may move, then live with me and be my love. So friends, these were the lines, important lines. These were important lines, romantic lines, beautiful lines, having heroic couplets. So friends, now it is the turn of the themes and analysis. तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कुछ थीम्स दी इस पोइम में से. तो फर्स्ट थीम वी हैव पेस्टोरल आइडियल्स. इसमें पेस्टोरल, पेस्टोरल पैदल जो यात्रा होती है, पैदल यात्रा, तो उसकी आइडियलिज्म क्या है? द पोइम प्रेजेंट्स एन आइडियलाइज्ड व्यू ऑफ रूरल लाइफ, portraying nature as a paradise where love and happiness can flourish. This was his theme, first theme, pastoral idealism. No, the second theme is carpe diem. Carpe diem इसका मीनिंग होता है seize the day. The shepherd urges his beloved to take advantage of present moment and embrace love without concern for the future. Next and third theme we have material promises. तो क्या क्या प्रॉमिस क्या करते हैं यहाँ पे? हमारी जो कि मटेरियल है, मटेरियल के जो चीजें हैं. द शेफर्ड ट्राइज टू एंटाइज हिज लव विद प्रॉमिसेस ऑफ लग्जरियस गिफ्ट्स. उसको लालच देना चाहता है, अपनी बिलोड के साथ प्रॉमिस करता है मैं क्या क्या उसको लग्जरियस चीजें दूंगा, गिफ्ट्स दूंगा. शोइंग यूज ऑफ परविजन इन लव पोइट्री, जो कि वो परवेज करने की, उसको परसुएड करने की कोशिश कर रहा है लव पोइट्री में. तो दिस वाज मटेरियल प्रॉमिस. नेक्स्ट एंड फोर्थ थीम इज रियलिटी वर्सेस फैंटेसी. रियलिटी और फैंटेसी के बीच में क्या क्या चीज क्या है? तो द पोएम्स आइडियलिक विजन contrasts with the harsh realities of life, which is explored in Riley's The Nymph's reply to the shepherd, which is a cynical response to Marlowe's optimism. तो ये था इसका रियलिटी वर्सेस फैंटेसी, और इसका एनालाइज भी किया, एनालिसिस. सो फ्रेंड्स, वी हैव फिफ्थ एंड लास्ट theme of the poem, that is musical and lyrical quality. पोइम की म्यूजिकल और लिरिकल क्वालिटी है, म्यूजिकल टोन है, स्वीट टोन है. द पोइम सिंपल स्ट्रक्चर एंड राइमिंग कपलेट्स कंट्रीब्यूट टू इट्स सिंग सॉन्ग क्वालिटी, मेकिंग इट ए मेमोरेबल एंड इन्फ्लुएंशियल पीस. सो इस तरह से एक काफी इसको मेमोरेबल बनाता है, उसकी जो क्वालिटी है, सिंगिंग टोन है उसकी, और सिंपल सिंपल है. तो सो दिस वाज लास्ट एंड फिफ्थ थीम, म्यूजिकल लिरिकल, म्यूजिकल एंड लिरिकल क्वालिटी. इसको हमने एनालाइज किया. सो फ्रेंड्स, हमने इंट्रोडक्शन की, उसके बाद हमने जो इसकी लाइंस पोइम का जो टेक्स्ट है वो हमने पढ़ा. आफ्टर दैट हमने थीम्स, इंपॉर्टेंट थीम्स के बारे में पढ़ा, उसको एनालाइज किया थीम्स को. सो फ्रेंड्स, नाउ इट इज द टर्न ऑफ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशंस. मैंने यहाँ पे दिए हैं आपके लिए. तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले इसमें ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं. सो फ्रेंड्स, ध्यान से इसको देखें, सो दैट you can get hold of you this content. आप इस पे कमांड कर सको, और आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजिली उसको कर सको. सो फ्रेंड्स, और फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव. पोइम जो है इसका नाम क्या है? द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव. तो इसका मेन थीम क्या है? तो मेन थीम अगर हम ऑप्शन में देखेंगे, तो पहला ऑप्शन हमारे पास ये है, द हार्डशिप्स ऑफ कंट्री लाइफ. तो हार्डशिप्स के बारे में प्लान नहीं है, क्योंकि लो पोइम है. तो दूसरा पार्ट, सेकंड बी पार्ट है, द फ्लीटिंग नेचर ऑफ यूथ. ये भी हमने इसमें, ये भी इसका थीम नहीं है. तो सी है, जायज ऑफ लिविंग इन नेचर एंड लव. हाँ, तो लव है और नेचर में रहने की बात की, सिंपलिसिटी की बात की है. तो एक शेफर्ड जो है, उसके जरिए से एक सिंपलिसिटी को दिखाया गया. सो सी इज द करेक्ट आंसर, द जायज ऑफ लिविंग इन नेचर एंड लव, ये इसका थीम है.
और इसका एक्सप्लेनेशन अगर करें हम तो द पोइम आइडियलाइजेस द पेस्टल लाइफ एंड emphasizes love and pleasure in the idyllic setting. Hence, next and second question is which poetic tradition does the poem belong to? तो कौन से poetic tradition से ये belong करती है? तो दिस पेस्टोरल पोइट्री, सिंपली हमने पढ़ा था कि क्या पेस्टोरल पोइट्री है, पैदल जो यात्रा होती है शेफर्ड की खासकर, तो ये की पेस्टोरल पोइट्री है। तो हमारा देखिए सी पार्ट, पीक पोइट्री नहीं है, मेटाफिजिकल पोइट्री नहीं, तो पेस्टोरल सी पार्ट है। सी में लिखा है पेस्टोरल पोइट्री, सो सी इज द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हो आंसर में भी ये है द पेस्टोरल पोइट्री। तो एक्सप्लेनेशन इसकी करें हम कि व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज करेक्ट आंसर। द पोएम फॉलोज द पेस्टोरल ट्रेडिशन पोर्ट्रेइंग इन आइडियलाइज रूरल लाइफ एंड सिंपल प्लेजेंट्स, सो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ द पोएम? कौन सी चीज बेस्ट इसको डिस्क्राइब करती है, इस पोएम की टोन को? तो मेलनकालिक एंड सारोफुल, सारोफुल तो नहीं है, मेलनकाली हो भी सकता है पर सारोफुल नहीं है। रोमांटिक एंड आइडियलिस्टिक बी पार्ट हो सकता है, क्योंकि रोमांस इसमें है, तो आइडियलिस्टिक भी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, एंग्री एंड ये तो नहीं है, एंग्री एंड कन्फ्रंट्रेशन भी नहीं है इसमें। ह्यूमरस एंड हिस्टेरिकल, इट मींस बी पार्ट हमारा जो है रोमांटिक एंड आइडियलिस्टिक इज द करेक्ट राइट आंसर। एंड हमारा आंसर भी यही दिया है यहाँ पे, रोमांटिक एंड आइडियलिस्टिक। एंड इसमें इसको एक्सप्लेन करें कि व्हाई दिस इज राइट आंसर, तो द शेफर्ड्स promises and depiction of nature are highly romanticized and full of optimism. So इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये रोमांटिक और आइडियलिस्टिक पोइम। क्वेश्चन नंबर 4, विच लिटरेरी डिवाइस इज predominantly used in the poem? तो कौन सा लिटरेरी डिवाइस है जो प्री पोइम, हमारे पोइम में कौन सी डिवाइस जो है सबसे ज्यादा यूज हुई है? तो दैट इज हाइपरबोल। हाइपरबोल का यहाँ पे यूज ज्यादा हुआ इस पोइम में। सो योर आंसर इज ए पार्ट, hyperbole. Explanation of this आंसर जो है, द shepherd exaggerates the pleasures of rural life to persuade his love to child। इस तरह से इसको मनाने की कोशिश करता है अपनी बिलोड को, और उसको प्लेजर्स देने की कोशिश करता है जो यानी कि काफी बढ़ा चढ़ा के, तो दैट इज हाइपरबोल। इसलिए इसने हमारा आंसर ए पार्ट हाइपरबोल इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉमिस्ड बाय द शेफर्ड? तो शेफर्ड ने किस चीज का प्रॉमिस नहीं किया था इस पोइम में? तो ऑप्शंस की बात करें हम, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए बेल्ट ऑफ स्ट्रॉ एंड ईवी बर्ड्स। अब लेकिन क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ें क्योंकि ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। तो लिखा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉमिस्ड, जो भी प्रॉमिस किए हैं वो हमारे ऑप्शन आंसर नहीं है, जो नहीं प्रॉमिस किया है वो रहेगा आंसर रहेगा। सो ए बेल्ट ऑफ स्ट्रॉ एंड ईवी बर्ड्स, तो ये भी प्रॉमिस किया था, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। ए गॉन मेड ऑफ द फाइनेस्ट वूल, तो ये भी इसने प्रॉमिस किया था, ये भी हमारे आंसर नहीं, इसलिए ए क्राउन ऑफ गोल्ड एंड जीवल्स, तो एक क्राउन ऑफ गोल्ड एंड जीवल, जो इसमें मटेरियल की बात नहीं हुई थी, इसलिए ये वाला आंसर हमारा है, राइट आंसर है। अब कैप ऑफ फ्लावर्स, ये भी उसने प्रॉमिस किया, लेकिन नॉट प्रॉमिस जो वाली बात है कौन सा, ऑप्शन सी है, ए क्राउन ऑफ गोल्ड एंड जीवल्स। So, and why is this answer? The shepherd offers gifts made from nature. वो नेचर की गिफ्ट्स को प्रॉमिस करता है। ही डज नॉट प्रॉमिस एक्स्ट्रावेगेंट रिचेस, इसलिए वो एक्स्ट्रावेगेंट रिचेस को उसने नहीं प्रॉमिस किया था, इसलिए सी पार्ट्स, जो सी ऑप्शन, इस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोइम? इस पोइम की राइम स्कीम क्या है? तो हमने पढ़ा था ऊपर, जब हम पोइम पोइम को लाइंस पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या था, AABBCCDE, तो सो इट मींस इसमें देखते ही हम पहले पढ़ेंगे ए जो है, तो बी पार्ट में ए लिखा है, बी लिखा है, इट मींस बाकी में क्या है, ए बी, ये हमारा सीक्वेंस नहीं था इसका पोइम का। ABCD ये भी सीक्वेंस नहीं है, थ्री वर्स भी नहीं है, सो बी इज द राइट आंसर। तो एक्सप्लेनेशन मैं बोल ही चुका हूँ आपको एक्सप्लेनेशन में। तो बी पार्ट जो आंसर, द पोइम फॉलोज ए सिंपल राइमिंग कपलेट स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स म्यूजिकल एंड लिरिकल क्वालिटी।
So B is the right answer. So next and seventh question is, which of the following poets wrote a famous response to Marlowe's poem? तो मार्लो की पोइम का एक फेमस रिस्पॉन्स किसने लिखा था? हमने पढ़ा था वाल्टर रिले, सर वाल्टर रिले. सो सी इज द राइट राइट चॉइस. सी इज द राइट ऑप्शन. सर वाल्टर रिले थे. तो आंसर भी आप देखोगे, आंसर में यही है, सर वाल्टर रिले. तो वाई वाज वाल्टर रिले थे, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी है मैंने. जैसे रिले रोट द नेम्स रिप्लाई, द नेम्स रिप्लाई टू द shepherd which challenges the optimistic promises of Marlowe's poem. So, और नेक्स्ट एंड एट्थ क्वेश्चन इज, इस एमसीक्यूज का एट्थ आठवां क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द पोइम? अब पोइम की सेटिंग क्या है, क्या चीज है वहां पे? बस्टिंग सिटी है, सिटी तो नहीं, सिटी के बारे में बात नहीं की. बैटल फील्ड भी नहीं है. एन आइडलाइज्ड कंट्री साइड, हाँ ये आइडलाइज्ड कंट्री साइड है, क्योंकि डार्क फॉरेस्ट भी नहीं है. तो राइट आंसर हमारा क्या है? सी पार्ट है. तो इसकी हम आंसर की बात करें, सी पार्ट ऑप्शन है. एंड एन आइडलाइज कंट्री साइड इसका आंसर है. तो एक्सप्लेन करें हम इस चीज को और कि क्यों है. द पोइम इज सेट इन ए ब्यूटीफुल रूरल लैंडस्केप, रूरल लैंडस्केप में सेट है, तो इसलिए यही चीज दर्शाती है हमें कि कंट्री साइड में है, फील्ड विद नेचुरल प्लेजर एंड सिंपलिसिटी. सो सी इज द राइट ऑप्शन. फ्रेंड्स नेक्स्ट एंड नाइन्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द पोइम? तो इस पोइम का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है? सॉनेट है, बैलेड है, लिरिकल पोइम विद क्वार्टेरियंस है, या इलीजी है? तो क्वार्टेरियन की बात आई तो हमें 4 लाइंस का एक क्वार्टर होता है. तो हमारी पोइम जो थे 4 4 लाइंस के अलग अलग स्टेंजास थे, और साथ में लिरिकल पोइम भी है. सो सी इज द राइट आंसर. तो सी पार्ट आंसर जो है, सी पार्ट है. तो लिरिक्स पोइम विद क्वार्टेरियन, यही इसका आंसर है. तो हम इसकी स्पोर्ट में एक्सप्लेन करेंगे कि द पोइम इज ए पेस्टल लिरिकल कंपोज्ड ऑफ राइमिंग क्वार्टेरियंस, यानी कि 4 लाइंस का जो स्टेंजाज है. तो ये हमने इसमें लाइंस को जब हमने देखा, पोइम को जब हमने देखा था, जब पोइम के हम टेक्स्ट पढ़ रहे थे, तो उसमें 4 लाइन स्टेंजाज थे, और लिरिकल पोइम है. सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड टेंथ क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्राइमरी परवेसिव टेक्निक यूज्ड बाय द शेफर्ड? कौन कौन सी उसने प्राइमरी, कौन सी उसने टेक्निक यूज की थी इसमें इनिशियली, कि वो अपने बिलोड को परसुएड करे, उसको मनाए, सो दैट शी कैन जॉइन हिम इन लव. तो अब देखते हैं, लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग का यूज नहीं किया. इमोशनल अपील, हाँ इमोशनल अपील उसने की थी उसे. तो थ्रेट्स एंड इंटीमिडिएशन ये भी नहीं है. तो सटायर भी नहीं है. सो आंसर इज बी पार्ट, इज राइट आंसर है हमारा. राइट ऑप्शन है बी पार्ट. सो इमोशनल अपील इज आंसर. एंड टू एक्सप्लेन इट, द शेफर्ड अपील्स टू हैव हिज लव, love's emotions by painting an idyllic picture of the romantic life in nature. तो इसलिए सो बी इज द राइट आंसर, इमोशनल अपील. सो फ्रेंड्स, ये थे आपकी एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूजीसी नेट जेआरएफ क्रैक करने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वहां से आ सकते हैं. सो फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. तो why these MCQs are important? These MCQs and explanations provide a comprehensive understanding of the passionate shepherd to his love. The passionate shepherd to his life जो पोइम है, इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट ये MCQ, जिसमें क्या क्या चीजें, एक comprehensive स्टडी है, और कवरिंग इट्स थीम्स, स्टाइल्स एंड सिग्निफिकेंस फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम और अदर स्टेट सेट और अदर टीचिंग एग्जाम पेशेंट्स. सो फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये. तो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी. फ्रेंड्स, इसी वीडियो के साथ हम, जो हमें ये पोइम पढ़ी अभी, तो इसके साथ क्रिस्टोफर मार्लो के जो इम्पोर्टेंट मस्ट रीड वर्क जो थे, जो हमें यूजीसी नेट जेआरएफ या किसी स्टेट के सेट या किसी भी टीचिंग जॉब्स के एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए, तो वो हमने अभी क्योंकि मस्ट रीड जो हमने पर कर दिया है, वो पढ़ दिए हैं. हमने 5 प्लेस पढ़े इसके, 2 हमने पोइम्स पढ़ी. तो इसके साथ ही हम ये अब इस क्रिस्टोफर मार्लोम को बाय कहते हैं. सो नेक्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग विलियम शेक्सपियर. सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी.
तो इसके साथ ही एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं कीजिएगा। एंड ऑल्सो लाइक, प्लीज़ लाइक करें वीडियोस को, कमेंट करें यहाँ पे। आपको अगर लगता है कि अच्छा कंटेंट आ रहा है और कहीं कमी भी है तो भी आप लिख सकते हो, डोंट वरी। आफ्टर ऑल यू कैन, आप अप्रिशिएट कर सकते हो ताकि इससे एनर्जी मिले हमें काम करने के लिए, फर्दर एनर्जी मिले। एंड फाइनली फ्रेंड्स, जो सबसे मेन चीज़ है कि आप वॉच तो कर ही रहे हैं वीडियोस को, आप चलो लाइक्स भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर कीजिए। पर फाइनली कि सब्सक्रिप्शन जो है अभी मस्ट, क्योंकि ग्रोइंग चैनल हमारा। So if you feel like doing that, if you feel like you are getting some important information here through through these videos, video content, then please do subscribe my YouTube channel, English Teacher with Dr. Vipin, and do not forget to press the bell icon, as it will help you to provide you the new coming videos notifications. So thank you friends, थैंक यू आपके मेरे साथ ये जर्नी हमने कंप्लीट की इस वीडियो की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। या, तो थैंक यू सो मच।